भाई राम राम। भाई बचपन से सुनते आए हैं, पहला सुख निरोगी काया, मगर रहने कहाँ दिया जा रहा है। बोले तो निरोगी तो रहने ही नहीं दिया जा रहा। विकिपीडिया के अनुसार IMA is a national voluntary organization of physicians in India which looks or cares after the interest of doctors or the well-being of the community at large। मतलब MIA केवल डॉक्टर्स की भलाई की बात कर रहा है, हिंदुस्तानियों की, गरीब आदमियों की कोई जिक्र नहीं है। भाड़ में जाएं, कुछ भी हो उनका। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जान है। जिंदगी का मजा तभी ले सकते हैं जब हम ठीक हों। हम जब भी बीमार होते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दे रखा है, मगर बहुत कम डॉक्टर्स बचे हैं आज हमारे देश में, खास तौर पर जिनको ये दर्जा दिया जाए, वरना हर कोई लगभग पैसे के पीछे भाग रहा है। गब्बर इज बैक मूवी में दिखाया भी है डॉक्टर्स कैसे इंसानियत भूल चुके हैं, केवल पैसे के लिए इतने नीचे गिर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर डॉक्टर ऐसा है, मगर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पैसे को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इंसानियत को नहीं। गलती किसी से भी हो सकती है, डॉक्टर भी इंसान ही है, मगर उसका क्या करें जिसकी नीयत ही खराब है। एक सर्वे के अनुसार जो लैब्स होती हैं उनसे डॉक्टर का कमीशन अप्रोक्स 40 to 50% होता है। मतलब 1000 रुपए के जो टेस्ट कराए हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, कुछ भी टेस्ट हो, उसमें 40 to 50% कमीशन सीधा डॉक्टर के पास जाता है। मरता कौन है? गरीब आदमी, आम आदमी, बोले तो हम सब। फिर दूसरी चीज सुनने में आई है, डॉक्टर टू डॉक्टर कमीशन होता है। भाई एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को अगर रेफर करता है तो उसका कमीशन है। मरीज के मन में बीमारी का डर डाल दिया, पैसे ऐठे। मरने से हर कोई डरता है। गरीब आदमी अपनी प्रॉपर्टी बेच के, मकान बेच के, खेत बेच के, चाहे कर्जा लेके इलाज करवाता है। आज हम अपने अगर सराउंडिंग्स में ही देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मल डिलीवरी अगर हो जाती है तो मेरे ख्याल से एक ताज्जुब की बात होगी। ऐसा लगेगा जैसे चमत्कार हो गया हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी एडमिट हुई है तो डिलीवरी वो नॉर्मल तो हो ही नहीं सकती। हजारों लाखों केसों में कोई एक होता हो तो बात अलग है। मैं एक सर्वे के अनुसार बता रहा हूं, डॉक्टर CM गुलाटी, उन्होंने कहा है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं प्रायोरिटी बेसिस पे वो फर्स्ट नंबर पर होनी चाहिए, मगर हमारे देश में हेल्थ सेक्टर है वो बहुत नीचे है, बहुत पीछे रखा है उसको। 1991 की पॉलिसी ये थी कि गवर्नमेंट को छोटा करो, प्राइवेट को बड़ा करो। 1991 से पहले जो मेडिकल कॉलेजेस थे वो गवर्नमेंट के 20 थे और प्राइवेट 1। वहीं 2001 के बाद 2012 तक गवर्नमेंट के 31 नए कॉलेज खुले, प्राइवेट के 106 नए कॉलेज खुले। अब आप खुद सोच लीजिए कि जो समय सरकार थी वो प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को खुद बढ़ावा दे रही थी, नहीं दे रही थी। एक चीज सोचने वाली है, जो डॉक्टर 40-50 लाख रुपए या कुछ भी लाख रुपए डोनेशन दे करके एडमिशन लेगा, फिर साल के 8-10 लाख रुपए फीस देगा, मतलब 50-55 लाख रुपए वो अपनी फीस में, मतलब बोले कम से कम 1 करोड़ में जाके डॉक्टर बनेगा, वो इंसानियत तो नहीं शो करेगा कि उसने 1 करोड़ रुपया लगाया है अपनी डिग्री पाने के लिए, तो 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए करेगा, पैसे के पीछे भागेगा भी, तो इंसानियत से इलाज कहाँ करेगा? वो अपना 1 करोड़ रुपया तो निकालेगा,
निकालेगा कहाँ से? आम आदमी से, गरीब आदमी से, बीमारों से, मरीजों से, जो पेशेंट्स हैं उनसे निकालेगा। तो डॉक्टर के धंधे में फिर इंसानियत बची कहाँ? इसका फायदा किसने उठाया है? फार्मा कंपनियों ने, एलोपैथी दवाई बनाने वालों ने। मरा कौन है? आम इंसान। फार्मा कंपनियों का कस्टमर बेस कौन है? डॉक्टर। कोई भी फार्मा कंपनी बनी, 100 डॉक्टर उसने हथिया लिए, तो 100 डॉक्टर्स को जो अप्रोक्स है 30 से 40% का कमीशन है। मैं नहीं बोल रहा हूं ये चीज, सर्वे बोल रही है। अब कमर किसकी टूटेगी? गरीब आदमी की। इसी सर्वे को आगे देखें तो 2012 तक करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए की मार्केटिंग जो फार्मा कंपनियां हैं डॉक्टर्स को कमीशन के तौर पर देती हैं। मतलब इंडिया के सभी डॉक्टर्स का करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए ये फार्मा कंपनियां कमीशन के तौर पर दे रही हैं। तो आप खुद सोच लो, वो 12,000 करोड़ के कम से कम नहीं तो दुगने भी कमाई तो 24,000 करोड़ रुपए हम मरीजों से निकलवाएगी। भारत के अंदर रिश्वत लेना दोनों जुर्म है, मगर मेडिकल लाइन में ऐसा नहीं है भाई। ड्रग कंपनीज, फार्मा कंपनीज अगर दे रही हैं तो जुर्म नहीं है। अब देखते होंगे डॉक्टर्स को सैंपल्स देख के जाते हैं फार्मा वाले कि भाई हमारी दवाइयां दो, हमारी दवाइयां दो। मेडिकल स्टोर से रहता है इनका कमीशन। इंडिया में हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। केवल इसलिए नहीं है क्योंकि अमीर आदमियों को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ऊंचे आदमियों को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। फर्क पड़ रहा है केवल गरीब आदमी को, फर्क पड़ रहा है मिडिल क्लास आदमी को। तो वो करें क्या? उनको चाहे कितना ही फर्क पड़े, अमीरों को, ऊंचे आदमियों को, ये नेता हैं जो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गरीब आदमी मरता है तो मरे। करीब करीब 2012 में ही भारत में जीडीपी का 1.4% हेल्थ के ऊपर खर्च हो रहा था। और मिनिमम जो बोला जाता है वर्ल्ड में बाकी देश हैं जो, वो लोग बोल रहे हैं कि 6% प्लस होना चाहिए, तभी रीजनेबल हेल्थ सर्विस पहुंच सकती है आम आदमी तक। मगर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा भारत में। भारत वैसे ये देख रहा है पाकिस्तान में 1.2 है, पाकिस्तान में 1.3 है, हम उससे ज्यादा है, 1.4 है। तालियां बजाओ। बीमारियों में खर्च जो पैसा होता है उसमें मेरे ख्याल से 70 to 80% हिस्सा दवाइयों का होता है। दवाइयों की बात करें तो सत्यमेव जयते के 2012 के एक एपिसोड में उनकी टीम गई थी सर्वे के लिए। उस टीम ने सर्वे किया और डॉक्टर से वो दवाइयां की लिस्ट बनवाई जो डेली यूज पे, आम यूज पे यूज होती रहती हैं। फिर बाजार में केमिस्ट की शॉप से ली, जो एलोपैथी की केमिस्ट होते हैं, तो उसका बिल बना 2,051 रुपए का। फिर वही दवाइयां उनने जो जेनरिक दवाइयां होती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं, उस स्टोर से ली, उसका बिल बना 354 रुपए। अब आप अंतर देख लीजिए खुद, कहां 354 रुपए, कहां 2,051 रुपए। मेरे गरीब आदमी को इतनी नॉलेज नहीं है, वो जाएगा कर्जा लेगा, दोस्तों से उधार लेगा, मगर वही एलोपैथी की शॉप से दवाई लाएगा, वो तो मर जाएगा बेचारा कर्जे में, गरीबी में, दवाई न लेने की वजह से। मगर फायदा किसको होगा? फार्मा कंपनी को। कमीशन किसको मिलेगा? डॉक्टर को। डॉक्टर सम्मित शर्मा पूर्व चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर भी रह चुके हैं। उनके वर्डिंग में दवाइयों की वास्तविक जो कीमत है ना, वो बहुत कम है, मगर मार्केट में ज्यादातर दवाइयां करीब करीब 50% महंगी मिल रही हैं, ब्रांडेड है ना। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया डायबिटीज की दवाई के लिए। उन्होंने बताया कि 117 रुपए की एक गोली है नामी कंपनी की, और वहीं जेनेरिक दवा है जो 1 रुपए 95 पैसे, 2 रुपए से भी 5 पैसे कम में
10 टैबलेट आ रही हैं। दवाइयां दोनों सेम है, बस एक जेनेरिक है और एक कोई बड़ी कंपनी बना के बेच रही है। ऐसे उन्होंने बताया कैंसर, ब्लड कैंसर में एक दवाई यूज में हो रही है जिसका 1 महीने का पैकेट है जो वो करीब करीब 1.25 लाख रुपए का है। और वहीं जो जेनेरिक दवाइयों की कंपनियां हैं वो एक कंपनी उसको 10,200 रुपए में दे रही है, दूसरी कंपनी 8,800 में दे रही है, तीसरी कंपनी 6,500 में दे रही है। अब देख लो अंतर कितना है रेटों में, एक तो 10,000 और एक 1.25 लाख। मतलब एलोपैथी की दवाई लोगे 1.25 लाख रुपए की, वही चीज जेनेरिक स्टोर से ले रहे हो 10,000 रुपए की। मतलब तुम्हारा साल भर की दवाई का खर्चा वो 1 महीने में चूस रहे हैं। और हमारे देश में बदकिस्मती ये है, डॉक्टर्स जेनेरिक दवाइयों का नाम नहीं लेते, वो लिस्ट में उन्हीं दवाइयों का नाम लिखते हैं जिसमें मार्जिन ज्यादा है। सर्वे बता रहा है करीब करीब 45,000 करोड़ रुपए की जेनेरिक दवाइयां भारत से बाहर भेजी जा रही हैं, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की जा रही हैं। और भारत में इन बड़ी कंपनियों की दवाइयां मिल रही हैं। बाबा रामदेव की और IMA की और ये जो एलोपैथी दवाइयों वाले हैं इनकी यही तो लड़ाई है। बाबा रामदेव बस केवल जो ये लूट बाजारी है इसको रोकने की बात कर रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों को, जेनेरिक दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए आगे आए हैं, इसलिए इनकी जल रही है। एग्जाम्पल देता हूं, डेंगू आया था 2 साल पहले, बहुत भयंकर, 2-3 साल पहले। तब बाबा रामदेव ने चिल्ला चिल्ला के कहा पपीते की पत्तियों का जूस पियो, पपीते की पत्तियों का जूस पियो। IMA ने, जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, इन्होंने क्या कहा कि 8वीं फेल आदमी, ये वो ढोंगी बाबा, ये क्या इलाज बताएगा। फिर उसके बाद कैरिपेल टैबलेट्स करके कोई कंपनी है, उसने कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स निकाली, जिसका 15 कैप्सूल के जो पत्ता था उसकी MRP 520 रुपए। डॉक्टर्स ने वो लिख के दी है। अब आप ये बताओ, जब वो पपीते के पत्ते से ही बनी है, उसके रस से ही बनी है, 1-2 चीजें और मिलाई उसमें, तो डायरेक्ट बाबा रामदेव ने अगर गरीबों को ये बता दिया पपीते के पत्ते का रस पियो, तुमने क्या पाप कर दिया भाई। IMA और ये जो ड्रग कंपनीज वाले, फार्मा कंपनी वाले हैं, ये बाबा रामदेव के खिलाफ क्यों गए भाई? उनका धंधा चौपट हो रहा है। बाबा रामदेव लगभग हर बीमारी की आयुर्वेदिक दवाई, घरेलू नुस्खे जो कारगर भी हैं, भारत की जनता को बता रहे हैं। तो इनका तो भाई करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर धराशायी हो रहा है। अब फोकटी के हजारों करोड़ रुपए आते हुए बंद होंगे तो IMA के जितने भी मेंबर्स हैं, फार्मा कंपनीज वाले हैं, भाई इनको हार्ट अटैक तो आएगा ही। भाई बहुत खा लिया यार। उन डॉक्टर्स को नहीं कह रहा हूं जो ईमानदारी से अपना पेशा कर रहे हैं, पर उन डॉक्टर्स को कह रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बहुत पैसा खा लिया। इतना पैसा मत करो यार, सुधर जाओ, इंसानियत अपनाओ। देख लिया ना सांस की कीमत कोरोना में क्या थी, डॉक्टर्स भी मरे हैं। सब यहीं रह जाना है। जो ये फार्मा कंपनी वाले इतनी गंदी लूट मचा रखी है, डॉक्टर्स जो है लैब से 40-40, 50-50% के कमीशन पे टेस्ट करवा रहे हैं कि इस लैब से करवाया, वही रिपोर्ट है दोनों लैबों की, मगर इस लैब की मान्य नहीं है, इस लैब की मान्य है। दूसरी कंपनी की गोली ले आए तो वो कारगर नहीं है, सॉल्ट वही है, सारी चीज वही है दवाई के अंदर, मगर इस कंपनी की लाओगे तभी, क्यों भाई इस कंपनी से 20%, 30% कमीशन है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब कुछ नहीं लाए थे, कुछ नहीं लेके जाना है, सब यहीं रह जाएगा। सुधर जाओ, ना समय अपने आप सुधार देगा। जय हिंद, जय भारत।